Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of duodenum. duodenum की जो डेवलपमेंट होती है हमारी स्टार्ट होती है फोर्थ वीक में स्टार्ट होने के बाद इसका बेसिकली ये जो फोरगेट का हमारा कार्डल पार्ट था लास्ट पार्ट और जो मिड गट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है उससे हमारे पास duodenum की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। मतलब कार्डल पार्ट ऑफ द फोरगेट एंड द क्रेनियल पार्ट ऑफ द मिड गट। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास duodenum की जो डेवलपमेंट होती है एपिथेलियम इसकी ड्राइव होती है फ्रॉम एंडोडर्म से और कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह और मसल्स अदर लेयर्स ड्राइव होती हैं फ्रॉम द सबक्लैंक्निक मेसेनकाइम। ठीक है। डेवलपिंग जो duodenum होता है ग्रो करता है रैपिडली और फॉर्म करता है एक हमारे पास सी शेप्ड, और ये duodenal लूप जो होती है रोटेट करती हैं टू द वर्ड्स राइट और टुवर्ड्स राइट रोटेट करके अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। duodenum सप्लाई कर duodenum की अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी ब्लड सप्लाई हो रही होती है बाय द सीलियक ट्रंक से और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। दो आर्टरीज होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉरगेट सप्लाई हो रहे थे सीलियक ट्रंक से और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई हो रही होती है मिड गट को। तो ये अब मिड गट से भी बन रहा है और फॉरगेट से भी, तो दोनों आर्टरीज जो फॉरगेट और मिड गट को कर रही हैं वो दोनों इसको भी सप्लाई करती हैं। फिफ्थ और सिक्स में जो ल्यूमन होता है duodenum का वो एक स्मॉल हो जाता है, टेम्परेरली ओब्लिटरेट हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसमें हमारे पास अब फॉर एग्जांपल ये duodenum है, इसमें ये इनर लाइनिंग एपिथेलियम है, एपिथेलियम प्रोलिफरेट करेंगी, प्रोलिफरेट करके ये ब्लॉक कर देती हैं ल्यूमन को। और नॉर्मल वैक्यूलेशन जो होती है मतलब ओब्लिटरेशन ये जो है इसको ख़त्म करने का एक प्रोसेस है जिसमें एपिथेलियल सेल्स को दोबारा से रिमूव कर दिया जाता है, डिजनरेट कर दिया जाता है। वो वैक्यूलेशन duodenum में होती रहती है एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड में। ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये डायलेटेड ल्यूमन है, ये हमारे पास ड्यूडिनल एट्रेजिया है और ये ड्यूडिनल हमारे पास स्टिनोसिस इसको कह सकते हैं। ड्यूडिनल एट्रेजिया में क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है ड्यूडिनम की। अब ये हमारे पास ड्यूडिनम का ल्यूमन है, इसमें एपिथेलियल ने प्रोलिफरेट किया, एपिथेलियल प्लग बन गया, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है उसकी। वैक्यूलेशन जो होती है नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें डिजनरेट हो जाएगी एपिथेलियल, तो एक नॉर्मल ल्यूमन दोबारा बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड ये होगा, तो एक नॉर्मल ऐसे एक हमारे पास कैविटी दोबारा ल्यूमन बन जाएगा। बट समटाइम्स हमारे पास पार्शियल रिकनलाइजेशन होती है। पार्शियल रिकनलाइजेशन से होती क्या है, नैरविंग हो जाती है duodenum की, स्टिनोसिस हो जाती है। स्टिनोसिस मीन्स नैरविंग, ल्यूमन नैरो हो जाता है। कंप्लीट रिकनलाइजेशन नहीं हुई, पार्शियल हुई है। अगर कंप्लीट रिकनलाइजेशन होती, कंप्लीट एपिथेलियल सेल्स रीजनरेट कर जाते तो हमारे पास नॉर्मल ल्यूमन बनता। लास्ट में हमारे पास होती है कम समटाइम्स ऐसे होता है किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से रिकनलाइजेशन होती ही नहीं है। जब हमारे पास रिकनलाइजेशन ही ना हो तो हमारे पास कंप्लीट जो होता है duodenum का ल्यूमन वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है जिसको हम कहते हैं एट्रेजिया। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।